अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अरफात हैदर आज के क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनको लोगों का जो बिहेवियर या एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो पूछा ये गया कि क्या जो सेंसिटिव लोग हैं और जो लोगों के बिहेवियर से तंग आ जाते हैं उसका कोई सोल्यूशन भी है। तो पहली चीज़ तो आप लोगों ने याद रखनी है कि बतौर इंसान अगर हम ख़ुद को देखें तो हमारे ऊपर इन्वायरमेंट का असर तो लाजमी होना, मतलब एक जानदार के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसका वो असर कबूल करे, और हिसास होना भी ज़रूरी है। मतलब ये है कि हमारे लिए सेंसिटिव होना, चीज़ों को सेंस करना, इन्वायरमेंट का असर कबूल कर लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इन्वायरमेंट का असर कबूल करना है, हमने सेंसिटिव होना है, तो किस हद तक सेंसिटिव होना है और किन बातों को सेंसिटिव लेना है और किन बातों का असर हमने कबूल करना और किन का नहीं करना। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी को ये इजाज़त नहीं देनी कि कोई आपके करैक्टर पे बात करे। करैक्टर असैसिनेशन की इजाज़त नहीं है, आपके किरदार पर उंगली उठाए या फिर आपके कोई ऐप जो ही करे, आपकी ऐप बताना शुरू कर दे, तो ये चीज़ गलत है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो अगर कोई आपके किरदार पर उंगली उठाता है या आपको आपकी ऐप बताता है, तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, अपने एनालिसिस करना है, आपने एनालाइज करना है कि क्या जो ये बात की जा रही है ये बात दुरुस्त है या नहीं है। ठीक है, अगर तो वो बात दुरुस्त है तो फिर तो कुछ परेशान होने की ज़रूरत है। आपने अपने अंदर से वो हैबिट्स, वो आदतें वो ख़त्म करनी हैं जो आपके करैक्टर के ख़िलाफ़ जा रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने उन बातों को बिल्कुल दिल से नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों के ऊपर सोचते जाएंगे तो माइंड के अंदर आपके जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो फीड होती जाएंगी, जो आपके एक्शंस में भी फिर ऑटोमेटिक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो और फिर आप ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दें, तो ये नहीं करना। दूसरी चीज़ सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ख़ुद आगाही। आपने अपने आप को जानना है, ख़ुद को पहचानिए। जब तक आप ख़ुद को समझेंगे नहीं, आपकी मशीन जो है, मतलब ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन, जब अपनी मशीन को ही नहीं समझेंगे कि आपकी ये मशीन बनी कैसे हुई है, ये किन किन कंपोनेंट में मुश्तमिल है, कौन से जो ऑर्गन है बॉडी का वो कब क्या काम करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो ये आपने ख़ुद को समझना है। अपनी जो आपकी तख्लीक है इसके ऊपर समझना है। फिर उस तख्लीक के बाद आपके अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस आ गए अल्लाह ताला की तरफ से कि आपकी आदत या नेचर क्या है। अब ये भी दो तरह की, एक वो होती है जो आप के अंदर बिल्ट इन है और दूसरी वो है जो आप सोसाइटी से सीखते हो। तो ये कैसी है, तो ये आपने अपने आप को पहली चीज़ समझनी है। जब आप सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन कर रहे थे, अपने आप को समझ लेते हैं, आपको अपने बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं, तो फिर जब बाहर से कोई एक्शन आता है तो आप उसके ऊपर क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप पहले ठहरते हैं, उस चीज़ को समझते हैं और देन उसके ऊपर क्या देते हैं, आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं। फिज़िक्स में ना एक बड़ा प्यारा रूल होता है कि ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट जिनका लीस्ट कम काम होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होते हैं। और प्रिसाइज़ होने का मतलब ये होता है कि उनकी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा रिलायबल होती हैं। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका लीस्ट काउंट कम है हम उनको बोलते हैं दीज आर मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। और जितना आप सेंसिटिव होते हो आप लोग उतने ज़्यादा रिलायबल भी होते जाते हो। तो आपने इस सेंसिटिविटी को फिर नेगेटिव नहीं लेना, जस्ट अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वर्क करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और याद रखना है कि जो लोग हैं ना ये कभी भी आपको रोक नहीं सकते। ठीक है, मतलब एक शेर को क्या फ़र्क पड़ता है कि गिद्दड़ उसके बारे में क्या कहते हैं, एक कुत्ते के भौंकने से आपको क्या फ़र्क पड़ना है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को आपने पत्थर मारने या अपने रास्ते पर चलते जाना। ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शन है कि उसी कांटों के रास्ते पर चलते हुए आपने मंजिल तक पहुंचना है या फिर आपने उन कांटों का शिकवा करना है। तो ये चॉइस आपकी अपनी है। तो सेंसिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है। कंक्लूजन अगर मैं दूँ तो सेंसिटिव होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, जस्ट किस हद तक सेंसिटिव आपने होना है इसके ऊपर वर्क करें और अपने आप को लोगों के रवैये से, लोगों के एक्शंस से, वो लोगों के कमेंट से, वो जो नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, अगर उस चीज़ से बचाना है तो फिर सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।